शाम 5:21 पर लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर एक खबर छपती है कि सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को झटका दिया है। उनकी जो मांग थी, जो पिटीशन था, जो याचिका थी, वो खारिज कर दी गई है और कई सारी टिप्पणी भी की गई है कि नौकरी छोड़ दें, सक्षमता परीक्षा देना ही होगा आपको, सरकार जैसा कर रही है वैसा करना पड़ेगा। इसी पर हमारे साथ शिक्षक नेता केशव जी हैं। इनसे जानेंगे कि उस जो डिसीजन आया है उस पर इनकी क्या राय है, क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या ये लोग कर सकते हैं। केशव जी, जो खबर छपी है उस आधार पे हमने भी खबर चलाई है, उस पर आपकी क्या राय है, क्या सच्चाई है? आशुतोष जी, उस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कुछ हमारे ही साथी गए हुए थे, हालांकि हम बार बार मना कर रहे थे जाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका इन लोगों ने दायर की थी उसमें एक लाइन का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दिया है कि इस केस में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए इस केस को डिसमिस किया जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस डिसमिस हो गया तो स्वभावतः जो हाई कोर्ट डिसीजन दिया था कि जिनको परीक्षा देना है वो दे, जिनको नहीं देना है नहीं दे, जो रहे नहीं देंगे या फेल करेंगे वो अपना नियोजित बने रहेंगे। नियमावली 2020 के तहत ये जो सारी सुविधाएं हैं, जैसे प्रमोशन का लाभ या अन्य लाभ, वो उनको दे होगा, वो नियम लागू रहेगा। जी, सुप्रीम कोर्ट अलग से कोई डिसीजन नहीं दिया है, बस सिर्फ जो इन लोगों ने दायर किया था एसएलपी, हाँ, उस एसएलपी को डिसमिस कर दिया है। तो डिसमिस कर दिया था, जो हाई कोर्ट का आदेश है सो लागू रहेगा। नहीं, इस खबर में तो पूरी डिटेल, इसकी जो हेडिंग है, सक्षमता परीक्षा पास करिए या नौकरी छोड़ दीजिए बिहार। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है जी। हाँ, ऑर्डर हमारे पास है, ऑर्डर आपको भी भेज दिए हैं। जी जी। और जगह भी हम ऑर्डर अब उसको फैला दे रहे हैं, लोग देख लेगा। कोई एक लाइन का ऑर्डर है, ये 1.5 लाइन का। जी जी। कि इस केस में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए इस केस को डिसमिस किया जाता है। अच्छा, इसमें जो खबर छपी है कि अप्रैल में पटना हाई कोर्ट से भी इस तरह की याचिका खारिज की गई थी, ये भी एक लाइन लिखी हुई है इसमें। नहीं, खारिज नहीं की गई थी, हम भी देखें उसको। अप्रैल में आपको भी याद होगा 2 अप्रैल को शायद डिसीजन आया था जिसमें खारिज क्या हुआ था। उसमें तो स्पष्ट रूप से हम लोग की जो डिमांड था, सरकार जो कह रही थी कि हम 3 बार परीक्षा लेंगे, कभी कह रही थी 5 बार परीक्षा लेंगे, जो नहीं पास करेगा उसको हटा देंगे। उस समय तो 1 वे शासन चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था शिक्षा विभाग में। तो उसके विरोध में हम लोग सुप्रीम हाई कोर्ट गए थे कि भाई आप परीक्षा लीजिए, जहाँ लीजिए, जिसको मन है जाए न जाए, लेकिन जो हमारी बहाली हुई है आपके नियमावली 6, 12, 18, 20 के तहत, उनको तो उस नियमावली के तहत रहेंगे, उनको जो सुविधा देगा। और हाई कोर्ट ने इस बात को माना। हाई कोर्ट कहा कि जो पहले से बहाल है जिस नियमावली के तहत, उसके तहत वो बहाल रहेंगे, वो सुविधा उनको दे होगा। ये आपकी नई बहाली है, इसमें सरकार भी कहा कि हमारी नई बहाली है, जिसको जाना है जाए, नहीं जाना है नहीं जाए। तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है नहीं जाइए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, वीवी नागरत्ना और उज्जवल भुयान की वैकेशन बेंच में गुरुवार को यानी सुनवाई हुई है। और इसमें जो लोग गए थे कोर्ट में वो है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ और बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ। इनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई हुई है। ये लोग जो बिहार शिक्षक नियमावली 2023 है उसका विरोध करते हुए उन्होंने याचिका लगाई थी। केशव जी। जी हाँ, वो लोग गए हुए थे, उसको खारिज हो गया है। इसके पहले भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे जब हम लोग हाई कोर्ट में थे जी। और हाई कोर्ट ने जब डेट दिया था कि हम 1 माह बाद सुनेंगे, तो उस बीच में भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को खारिज करके भेज दिया था हाई कोर्ट। फिर लोग क्यों गए ये तो वही लोग बताएंगे। जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों गए, किस वकील के सलाह पर गए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी मेंशन है कि नियोजित शिक्षकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई उसमें कहा गया कि पंचायत शिक्षक नियमावली 2012 के तहत उनकी परीक्षा ली गई थी, इसके बाद ही उनकी सेवा अस्थायी हुई थी। ऐसे में उनकी फिर से परीक्षा क्यों ली जा रही है, ये सब कहा गया था उसमें। सब उसमें कहा गया था, वो तो रहा होगा 30-40 पेज का। आखिर वकील साहब लोग फीस न लेता है, लेकिन जजमेंट 1 लाइन का है, 1.5 लाइन का।
कि केस में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए उसको डिसमिस किया जाता है। और डिसमिस हो गया, जो हाई कोर्ट का आदेश है सो लागू रहेगा। अच्छा, तो अब जो संघ गए थे उनको आपकी क्या सलाह है? आप लोग अब इसके बाद क्या? नहीं, हम लोग तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको लागू कराने के लिए पहले भी हम लड़ते रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को और तेज करेंगे हम। जो हाई कोर्ट का डिसीजन है कि नियमावली 20 के तहत इनको जो सुविधाएं दे है वो दिया जाए। जैसे जो हमारा प्रमोशन 8 साल पर मिलना है, कुछ जिला अपने से 12 साल पर निकल रहा है, पता ना कौन पढ़ाई पढ़ के लोग डीओ डीपीओ बना है। प्रमोशन देना है 8 साल पर, तो हमको 8 साल में प्रमोशन चाहिए। दूसरा एक बहुत प्रमुख निर्णय हुआ था कि नियोजित शिक्षक को बहुत उलझाया जा रहा था केस में। हाई कोर्ट में केस की भरमार हो गई थी, काफ़ी खर्च हो रहा था, समय बर्बाद हो रहा था, उनको न्याय नहीं मिल रहा था। इसलिए हाई कोर्ट ने सभी जिला में प्राधिकार का गठन किया ताकि इनको त्वरित समाधान मिल जाए। लेकिन ये जो सक्षमता वाला आया उस नियमावली में उस प्राधिकार को समाप्त कर दिया गया और आरडीडी को बना दिया गया। आरडीडी कौन है? डीओ डीपीओ के सीनियर अफसर है, तो वहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम रहती है। तो हम लोगों ने उसके विरुद्ध भी गया था हाई कोर्ट, और माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकार को पुनः लागू कर दिया। जो धारा उसके कंडिका 12 में रद्द किया गया है, उस 12 कंडिका को ही रद्द कर दिया हाई कोर्ट। यानी प्राधिकार लागू रहेगा, प्राधिकार में हमारे पीड़ित भाई बहन जाएंगे और वहाँ से उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन आप लोग का ये कहना है कि शायद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो सरकार उसको अमल करने में आनाकानी कर रही है। हाँ, नहीं मान रही है, अभी लागू नहीं कर रही है, तो हम लड़ेंगे उसके लिए। और बिल्कुल मतलब ये खबर जो चल रही है वो एक तरीके से कहा जाए तो उसको दूसरे तरीके से चलाया जा रहा है, ये आप कहेंगे? हाँ हाँ, उसका व्याख्या ढंग से नहीं किया गया है। जी जी जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत